जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है, बड़े मंदिर की सेवादार आंटी का सत्संग है। और संगत जी, आज के सत्संग में आंटी ने हमें बहुत बहुत प्यारी सीख दी है। संगत जी, हमें आंटी की हर एक बात को, हर एक सीख को आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि संगत जी इसमें ही गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आंटी का हर एक शब्द गुरु जी महाराज की आज्ञा से कम नहीं है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको गुरु जी महाराज की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत कविता चोपड़ा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, ये बहुत बहुत किस्मत की बात है मेरे लिए कि मैं आज गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी उस्तत कर सकूं, और ऐसा मौका संगत जी हर किसी को नहीं मिलता। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं तो ये कहूंगी कि सेवा, सत्संग और समर्पण ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा से ही मिलते हैं। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स होती है संगत जी, तभी हम इस राह पे आगे बढ़ पाते हैं। मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने हमें इस लायक समझा और हमें इस राह पर चलाया। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज ने अपने से कनेक्ट 2012 में किया, और संगत जी उस समय हमें 2012 में पहली बार गुरु जी महाराज का बुलावा बड़े मंदिर के लिए आया। संगत जी, बड़े मंदिर में जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला। और दिसंबर 2012 के बाद से संगत जी हम बड़े मंदिर बहुत ही फ्रिक्वेंटली जाने लगे, और धीरे धीरे संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें सत्संग से भी कनेक्ट किया। संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग अटेंड करने में जो हमें आनंद आने लगा, गुरबानी को सुनने में जो रस मिलने लगा संगत जी, जिसकी कल्पना संगत जी हम पहले कभी कर भी नहीं सकते थे। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुई थी 2012 में, तब मैं जॉब किया करती थी, और गुरु जी महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी ऑल ऑफ सडन फरवरी 2013 में गुरु जी महाराज ने मेरा जॉब छुड़वा दिया। और जब संगत जी जॉब छूटी तो मैं घर पर बैठ गई, और जब घर पर बैठी तो गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संगों में बुलाना शुरू कर दिया। और देखिए संगत जी, कैसे गुरु जी महाराज हमें सेवा भाव से जोड़ देते हैं। गुरु जी महाराज ने मुझे हर मंडे अपने दरबार में बुलाया, और संगत जी मैं हर मंडे को गुरु जी के दरबार पहुंच जाती थी। अब चूंकि संगत जी घर से सभी लोग चले जाते थे काम पर, तो मैं घर पर अकेली रहती थी, और इस प्रकार संगत जी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाने लगी। उस समय संगत जी मंडे के दिन फ्री सेवा होती थी, ओपन सेवा होती थी, कि जिसको भी जहाँ पर भी समय मिल रहा हो, जहाँ भी समय मिल रहा हो, जितना भी समय मिल रहा हो, वो गुरु जी के मंदिर आकर के अपनी सेवा दे सकता था। तो संगत जी, जब मैं मंडे को जाती तो मुझे किचन में सेवा मिलती तो मैं किचन में सेवा कर लेती, मुझे दरबार में सेवा मिलती तो मैं वहाँ कर लेती थी। और इस प्रकार संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे सेवा से तभी जोड़ लिया था। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज के मंदिर में सेवा करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि गुरु जी आपने न जाने मुझे कौन सा खजाना दे दिया है, क्या दे दिया है आपने मुझे। क्योंकि संगत जी इससे पहले मैं जो भी मंदिर जाया करती थी तो वहाँ पर हमने कभी अपनी कोई सेवा नहीं दी। ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे संगत जी मैं सत्संग में जाने लगी, हर मंडे को बड़े मंदिर में सेवा देने लगी। संगत जी मेरे मन में आने लगा कि गुरु जी महाराज आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि परमानेंटली मैं आपके मंदिर में सेवा करूं। और ऐसा ही एक मौका संगत जी गुरु जी महाराज ने दिया। एक बार की बात है, बड़े मंदिर की नोटिस बोर्ड पर रिक्वायरमेंट थी सेवादारों की सिक्योरिटी में। संगत जी वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर था, और जब उस नंबर पर सेवादार अंकल से बात की तो संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। अब संगत जी गुरु जी महाराज ने मंडे के दिन 2 बजे से लेकर 8 बजे का जो टाइम था उसमें सिक्योरिटी की सेवा में संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इस लायक समझा और अपनी सेवा में लगाया। और जब संगत जी सेवा मिली तो बहुत एक्साइटेड होती थी मैं सेवा करने के लिए। और सिक्योरिटी की सेवा संगत जी मुझे एंट्रेंस
एंट्रेंस गेट पर ही मिली। और कभी कभी संगत जी उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाने में हमारी आवाज कभी थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाया करती थी, क्योंकि संगत जी हमें संगत को डिसिप्लिन फॉलो भी करवाना होता था। पर संगत जी अब जाकर ऐसा फील होता है, जो संगत उस वक्त बड़े मंदिर में आई है मत्था टेकने के लिए, वो तो अपने मन और भाव से खुशी खुशी वहाँ रहना चाहता है, वो तो वहाँ गुरुजी महाराज से मिलना चाहता है। पर संगत जी हम रूल्स और डिसिप्लिन को देखते हुए कभी कभी उनका मन दुखा देते थे। और संगत जी इस बात को लेकर मैंने गुरुजी महाराज से कई बार माफी भी मांगी है कि गुरुजी हमने उस टाइम पर अपने सेवा भाव को लेते हुए, डिसिप्लिन को देखते हुए कभी हमने किसी भी संगत का दिल दुखाया हो तो प्लीज गुरुजी हमें माफ कर दीजिएगा। खैर संगत जी जो हमें सेवा मिली वो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर की सिक्योरिटी की सेवा दी, संगत की सिक्योरिटी की सेवा दी और बहुत आनंद आने लगा सेवा में। संगत जी धीरे धीरे मेरे अंकल भी मुझे कहने लगे कि मुझे भी सेवा करनी है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को भी अपने बड़े मंदिर में सेवा दिलाई। और संगत जी हम दोनों को सिक्योरिटी में ही सेवा मिली। और संगत जी इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम दोनों जोड़े से आते थे, गुरुजी महाराज के मंदिर में सेवा करते थे और बिल्कुल तृप्त होकर जाते थे। गुरुजी महाराज ने आनंद ही आनंद की प्राप्ति करवाई। और संगत जी मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी महाराज आप हमसे सेवा तो ले रहे हो, लेकिन आप हमारे टेस्ट भी बहुत लेते हो। पर संगत जी हमें सेवा की जरूरत है, गुरुजी महाराज को हमसे सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संगत जी अगर गुरुजी हमें सेवा का मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी हमारे कुछ कर्म कटवा रहे होते हैं। संगत जी अभी तक तो हमें कर्मों का खेल समझ ही नहीं आता था, पर गुरुजी महाराज ने हम पर कृपा की, अपने बड़े मंदिर बुलाया, सेवा का मौका दिया, जो संगत जी हमारी भलाई के लिए ही है, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए है। और जब संगत जी गुरुजी ने हमें सिक्योरिटी में सेवा दी तो हमें पता चला संगत जी की विंटर्स में वहाँ पर मक्की की रोटी की भी सेवा होती है। और गुरुजी महाराज ने एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी के साथ जुड़ने का मौका दिया। और जब जब भी संगत जी विंटर्स में मक्के की रोटी की सेवा आती तो संगत जी मुझे सेवा मिलती थी मक्के की रोटी का आटा लगाने की। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का जिन्होंने हमसे बहुत प्यारी प्यारी सेवा ली। क्या कहूँ संगत जी मेरा तो मन फुदकता था मंदिर जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए। बस मन में एक ही लगन होती थी कि अरे सेवा का मौका मिला है, जल्दी से बस मंदिर पहुँच जाऊँ। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का हमेशा से आदेश रहा है कि अपने घर की जिम्मेदारियां खत्म करके ही सेवा में पहुँचो। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने सेवा में लगाया तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती रही कि गुरुजी आपने हमें अपनी सेवा में लगाया है तो कभी वो पल ना आए कि हमारे अंदर अहंकार आ जाए। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमें कब, कहाँ और कैसे, कौन सी सीढ़ी से नीचे पहुँचा दे हमें नहीं पता। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इन सब चीजों से भी अवगत कराया और हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं आने दिया। अब जब संगत जी सिक्योरिटी में सेवा मिली तो मन में आने लगा, लालच तो जाग ही जाता है संगत जी। मेरे मन में आने लगा कि गुरुजी महाराज काश मुझे किचन में सेवा मिल जाए, मुझे लंगर में सेवा मिल जाए। और संगत जी वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें किचन की सेवा मिलती है, लंगर बनाने की सेवा मिलती है। संगत जी जब हम सेवा में होते हैं तो हमारे अंदर ही लालच आ ही जाता है और हम अनायास ही गुरुजी महाराज से मांग बैठते हैं कि गुरुजी काश हमें ये सेवा मिल जाए, वो सेवा मिल जाए। और संगत जी तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि गुरुजी महाराज कहा करते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। और संगत जी किचन की सेवा को प्राप्त करने के लिए कितने कितने दिन हम कोऑर्डिनेटर्स के पीछे भागे हैं। कोऑर्डिनेटर्स ने बुलाया भी, कई घंटों इंतजार भी करवाया, लेकिन सेवा नहीं मिली। फिर संगत जी हमारा इंतजार खत्म हुआ और गुरुजी महाराज ने मुझे शनिवार के दिन किचन की सेवा में, लंगर की सेवा में लगाया। अब संगत जी हम ठहरे इंसान, हमारे अंदर लालच आ ही जाता है। हमने सोचा कि सैटरडे को सेवा मिली है, सैटरडे तो वीकेंड होता है और वीकेंड पर तो हमें बाहर भी जाना पड़ता है, पार्टीज में भी जाना पड़ता है, तो हम कैसे जाएंगे। तो गुरुजी महाराज आप ये सेवा हमें वीकडेज में दे दो ताकि घर वालों को भी परेशानी ना हो और हम भी हमारे काम पूरे कर लें और साथ ही साथ हमें सेवा का मौका भी मिल जाए और हम आपकी सेवा भी कर लें। और संगत जी इस चीज के लिए बहुत बार कोऑर्डिनेटर्स के पीछे भागे भी, लेकिन हमें मौका नहीं मिला और अगर मिला भी तो वो सिर्फ शनिवार के दिन का ही मिला। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने 2015 में बड़े मंदिर में किचन की लंगर सेवा में मौका दिया। गुरुजी महाराज वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें आप लंगर सेवा में मौका देते हैं। और जब संगत जी मैं पहली बार किचन में गई सेवा करने के लिए तो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। वहाँ हमें जो भी सेवा मिली वो हमने बहुत प्रेम से की, प्याज छीले, धोए, काटे और उसके बाद हमें रोटी बनाने की भी सेवा मिली। संगत जी किचन की सेवा खत्म करने के बाद वहाँ पर सत्संग होता था, हम सभी लोग वहाँ पर बैठा करते थे। अब संगत जी पहले दिन की सेवा करने के बाद मेरे मन में विचार आया कि बैठे हुए हैं तो क्यों ना कल के लिए कुछ सेवा ही कर ली जाए। संगत जी वहाँ बैठकर हम लोग लहसुन छीलने लग गए। संगत जी बिल्कुल भी रूल्स नहीं पता थे, बस मन में आया और चल पड़े करने के लिए। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने सिखाया
कि नहीं, आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ के आपको रूल्स फॉलो करना है। लेकिन संगत जी तब तो समझ ही नहीं थी, बस बड़े मंदिर गए, किचन में गए और सेवा शुरू कर दी। और संगत जी उस दिन बहुत बहुत डांट पीटी। पहले ही दिन संगत जी बहुत डांट पीटी और बहुत रोई भी मैं संगत जी। और मुझे लगा संगत जी कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है, मैं तो समय का उपयोग कर रही थी और मंदिर के लिए ही सेवा कर रही थी, तो मुझे डांट किस बात के लिए पीटी है। संगत जी बाद में समझ में आया कि आप जिस सेवा के लिए जा रहे हो, आप जिस टीम में हो, आपकी टीम के जो लीडर हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी हर एक बात को आपको सुनना है। अगर आप कुछ भी करना भी चाहते हो तो पहले आपको उनसे इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही सेवा करना है। संगत जी ये बात हमें तब समझ में आई। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आप धीरे धीरे हमें बहुत कुछ सिखाते हो। संगत जी मैं सोचा करती थी कि हम तो इतने सालों से अपने घर में खाना बना रहे हैं, हम तो बहुत परफेक्ट हैं। पर संगत जी गुरुजी महाराज ने सिखाया कि लंगर कैसे बनता है, सब्जी कैसे कटती है, चपाती कैसे बेली जाती है। और जब संगत जी हम सेवा करने आए तो हमें सिखाया गया कि चपाती बनाओ तो बहुत प्यार से बनाओ, उसमें इतना मन, इतना प्यार, इतना सेवा भाव डाल दो कि जो भी खाए वो तृप्त हो जाए। हमें सिखाया गया संगत जी कि जिस प्रकार माथे की बिंदी गोल होती है, चमकदार होती है, उसी प्रकार गुरुजी महाराज की किचन की लंगर की रोटी भी ऐसे ही चमकनी चाहिए। शुक्राना मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी हमें प्याज काटना सिखाया गया कि किस तरह से प्याज काटना है, किस तरह से आलू काटना है। और हमें लगता था संगत जी कि हमें तो सब आता है, लेकिन हमें सिखाया गया कि प्याज आलू एक ही तरह की शेप में काटो, उनका शेप, उनका साइज एक जैसा हो। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना कि आपने बड़े मंदिर की किचन में लंगर सेवा में लगाकर हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। आपने सिखाई नम्रता, आपने हमें सिखाया बड़ों को सुनना, आपने सिखाया गुरुजी कि अपने कोऑर्डिनेटर्स को सुनना, अपने मन की नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो आपके मन में आ रहा है आप वहाँ सेवा करो, बल्कि संगत जी गुरुजी महाराज जो आपको सेवा करने का मौका दे रहे हैं आपको वो करनी चाहिए। संगत जी अगर आपको प्याज काटने की सेवा मिली है तो आप वो करो, अगर आपको सब्जी काटने की सेवा मिली है तो आप वो करो, अगर आपको प्याज या सब्जी धोने की सेवा मिली है तो वो करो। क्योंकि संगत जी हम अपनी मर्जी से जो सेवा लेते हैं ना, वो सेवा नहीं होती, हमें उस ब्लेसिंग्स का फल नहीं मिलता। और संगत जी जो सेवा गुरुजी महाराज आपको दे, आपको वही सेवा करनी है, क्योंकि संगत जी उसी से आपके कर्म कटेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। और संगत जी सेवा करते समय हमसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी आपने हमारी गलतियां हमें समझाई और हमें इस बात का एहसास करवा दिया कि हाँ अब आगे से गलतियां हमें नहीं करनी है। और गुरुजी महाराज अगर आप हमें मौका दें तो हम सभी नए सेवादारों को समझाना चाहते हैं कि आपको गुरुजी महाराज की सुननी है, आपको अपनी नहीं करनी है। संगत जी गुरुजी महाराज ने जो भी हमें वचन कहे हैं हमें उन्हीं का ही अनुसरण करना है, हमें अपनी मन मर्जी नहीं करनी है। और संगत जी हमारे बड़ों ने, हमारे सेवादारों ने, हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने जो भी हमें सिखाया है हमें वही फॉलो करना है, क्योंकि संगत जी उसी में हमारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ऐसी कई सारी ब्लेसिंग से हमें नवाजा है। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडे की सेवा मुझे मिली थी, तो मंडे को समोसा प्रसाद की सेवा और चाय प्रसाद की सेवा में गुरुजी महाराज ने हमें लगाया। संगत जी गुरुजी महाराज ने देखा कि इसने सिक्योरिटी की सेवा बहुत कर ली है, तो गुरुजी महाराज ने सिक्योरिटी की सेवा से हटाकर मुझे किचन की सेवा में लगा दिया। संगत जी समोसा प्रसाद की जो सेवा थी उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई, गुरुजी ने मुझे उस सेवा में लगाया। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे समोसा बनाना सिखाया, जो संगत जी मैंने कभी नहीं बनाए थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत आनंद दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सोमवार के दिन सुबह की सेवा होती थी तो हम 6 साढ़े 6 बजे पहुंच जाया करते थे, और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि हमारे मन के अंदर कितनी खुशी होती थी, कितना एक्साइटमेंट होता था कि बस मंदिर पहुंचना है। संगत जी उस सेवा को करने के लिए ना तो हम सर्दी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना तो हम ये देखते हैं कि हम अकेले जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं। और संगत जी ना हम ये देखते थे कि हम कब जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं। सुबह का समय होता था, बस हमारे अंदर गुरुजी महाराज के दरबार में सेवा करने की चाव होती थी, क्योंकि संगत जी हम इस बात को तो जानते ही थे कि गुरुजी महाराज तो हमारे साथ हैं ही। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने समोसा प्रसाद की सेवा में मौका दिया, और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें इतने सारे सेवादारों से मिलवाया। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी की बहुत बड़ी टीम बनी हुई थी। गुरुजी महाराज ने सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि
संगत जी टीम बड़ी होती थी, कैसे आपको टीम के साथ चलना है। और संगत जी 2 शिफ्ट में काम होता था। सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे की एक शिफ्ट होती थी और अगली शिफ्ट संगत जी 1 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक की होती थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने पहली शिफ्ट में काम करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इतनी प्यारी टीम मिली, इतने प्यारे सेवादार मिले। संगत जी सभी लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। संगत जी सेवा के साथ साथ गुरुजी महाराज ने हमें मान सम्मान बहुत दिलवाया, जो संगत जी हम उस लायक ही नहीं थे। आज इस बात का एहसास होता है कि गुरुजी महाराज आपने हमें क्या बख्शा है। गुरुजी आपने हम पर कितनी मेहर की है, कितने हमें सेवा के मौके दिए हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमें इस लायक समझा। गुरुजी महाराज ने संगत जी बहुत टेस्ट भी लिए। कभी कभी संगत जी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आई कि हमें सोचने का मौका भी नहीं मिला। कभी कोई नाराज हो गया, कभी हमने किसी को कुछ गुस्से में कह दिया, या फिर हमने ही किसी सेवादार को ऊंची आवाज में कुछ कह दिया। पर संगत जी गुरुजी महाराज ने ये हमें समझाया कि आपको अपनी समय समय पर पूरी सेवा देनी है। आपको जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट को अचीव करना है, पूरा करना है। क्योंकि संगत जी समय समय पर वहाँ पर संगत आती है, आपको सभी संगत की सेवा करनी है। आटा गूंथना है, रोटी बनानी है, रोटी बेलने के बाद समोसा बनाना है। और इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि समोसा प्रॉपर शेप में बनना चाहिए, उसके अंदर आलू की फीलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि संगत जी वो समोसा प्रसाद की सेवा हम गुरुजी महाराज के लिए कर रहे हैं, वो सेवा हम गुरुजी महाराज की संगत के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और जब संगत जी हम लोग सेवा दिया करते थे तो कभी कोई न कोई संगत अपना सत्संग शेयर किया करती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के उस सत्संग को सुनने के लिए हमारे हाथों की स्पीड कम हो जाया करती थी। लेकिन संगत जी वहाँ तो संगत आती जा रही है, हमें संगत को सेवा पूरी देनी है, उनको तो प्रसाद पूरा मिलना चाहिए, सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए संगत जी हमें कभी कभी अपने भाई बहनों के साथ में, अपने सेवादारों के साथ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। क्योंकि संगत जी आपको डिसिप्लिन में रहना है और डिसिप्लिन में रह के ही आपको सारा काम करना है। क्योंकि संगत जी सेवा का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में रहकर काम करो, गुरुजी की मानो, गुरुजी की कही हुई बातों का अनुसरण करो। क्योंकि संगत जी अगर हम गुरुजी की संगत हैं, अगर हम गुरुजी वाले हैं, तो हमें गुरुजी की ही सुननी है। उन्हीं के भाव से संगत जी हमें सेवा करनी है। और संगत जी समर्पण तब आता है, गुरुजी ने कहा है सत्संग, सेवा और समर्पण। क्योंकि संगत जी पहले गुरुजी महाराज हमें सत्संग से जोड़ते हैं, फिर हमें सेवा का मौका देते हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए। और संगत जी उसके बाद हमें प्योर ब्लेसिंग्स तब मिलती है जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं। क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी बात ही यही है कि आप निष्काम भाव से सेवा कर रहे हो। आपकी उस सेवा में आपकी अपनी मन की कोई इच्छा शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है संगत जी कि जब आप वो सेवा कर रहे होते हैं तो आपके मन में तोलमोल का भाव नहीं होता है कि गुरुजी अगर मैं ये सेवा कर रही हूँ तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं संगत जी, हमें इस प्रकार का कोई मोल भाव नहीं करना है, हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है। और संगत जी मैं आपको सच बताती हूँ, ऐसे भाव हमारे मन में आए जब हम शुरुआत में सेवा में जुड़े थे। लेकिन संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया मंगो नहीं मन्नो। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अगर मांगोगे तो चीजें आपको वापस देनी पड़ेगी। क्योंकि संगत जी किसी से कुछ लिया जाता है तो एक समय के बाद आपको वो चीज उसे वापस लौटानी पड़ती है। ये बात संगत जी गुरुजी महाराज ने समझाई कि आपको मांगना नहीं है। और वैसे भी संगत जी हमें गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगना है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज अपने आप ही सब कुछ करते जाते हैं और करवाने वाले भी वही है संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ही सेवा प्रदान करते हैं और सेवा भी वही करवाते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने जगह जगह पर अपनी सेवा करवाई। अब उसके बाद संगत जी 2020 में आ गया कोविड। और संगत जी कोविड में गुरुजी महाराज का मंदिर बंद हो गया। और जब मंदिर बंद हुआ संगत जी तो सेवा करने का मौका भी हाथ से निकल गया। संगत जी हमारा मन बहुत विचलित हो गया था। क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें ऐसी सेवा में लगा रखा था कि हमें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। संगत जी सेवा के लिए मंडे को पहुंचना, कभी कभी वीकडेज में पहुंचना, शनिवार के दिन पहुंचना, और कभी कभी तो संगत जी 2-3 दिन लगातार भी सेवा हो जाती थी। संगत जी कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि हमारे मुंह से ये भी निकलता था कि बस गुरुजी अब तो बहुत हो गया, बहुत थक गए हैं। हम बोला करते थे कि गुरुजी मक्के का आटा लगा लगा कर हमारी बाजुएं थक गई हैं। संगत जी हम थकते भी थे, हम ऐसा बोलते भी थे, लेकिन फिर जब दूसरे दिन फिर सेवा का मौका आता था तो हम फिर तैयार हो जाते थे। क्योंकि संगत जी अगले दिन की सेवा के लिए गुरुजी ही हमें एनर्जी देते थे, गुरुजी ही हमसे सेवा करवाते थे। और कभी कभी तो संगत जी कोई हमसे कहता भी था कि आप ये सब कैसे कर लेते हो, तो हम यही कहते थे कि हम कुछ नहीं करते, करवाने वाले तो सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, ये सेवा तो गुरुजी महाराज ही हमसे लेते हैं, वरना हम तो इस लायक ही नहीं हैं। क्योंकि संगत जी क्या हम में इतनी हिम्मत है इस सेवा को करने की? बिल्कुल भी नहीं। संगत जी आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। जिस समय संगत जी में जॉब किया करती थी तब संगत जी उस समय हमें बड़े मंदिर में सत्संग में जाने का मौका भी मिलता था। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने 2012 में अपना
अपने से कनेक्ट किया ही था कि 2013 में गुरुजी महाराज ने मेरी जॉब छुड़वा दी। और तब संगत जी एक सत्संग सुना और वो सत्संग भी संगत जी गुरुजी महाराज ने एक अंकल से सुनवाया। संगत जी सत्संग में अंकल ने बताया कि उनकी भी जॉब छूट गई थी। तो गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि तूने औरों की सेवा तो बहुत कर ली, अब चल तू मेरी सेवा कर ले। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी सेवा में हमें लगाया। गुरुजी आपने हमें अपनी नौकरी में लगवाया और उस नौकरी को करने में गुरुजी महाराज अगर हमसे जाने अनजाने कुछ भी गलतियां हुई हों तो हमें माफ करना गुरुजी। गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, हमने आप ही से सब कुछ सीखा है और आगे भी गुरुजी महाराज आपके सानिध्य में रहकर हमें बहुत कुछ सीखना है। गुरुजी हमारी गलतियों को क्षमा करना। संगत जी गुरुजी महाराज सेवा का मौका कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, हमें ये पता नहीं चलता। जैसा कि मैंने बताया संगत जी की कोविड आया और हम लोग घर में बैठ गए और संगत जी सेवा करने के लिए मन बहुत तड़पता था, बहुत बेचैन होता था कि संगत जी वो पल ही बहुत प्यारा था। हम मंदिर जाया करते थे, सेवा करते थे, बहुत सारी संगत से मिला करते थे, एक दूसरे को अपना सत्संग सुनाते थे, सभी लोग बहुत प्यार से बात करते थे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने सेवा के बहुत अलग अलग मौके दिए और सेवा कितनी तरह की होती है ये गुरुजी ने हमें समझने का मौका दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि जब हम सेवा किया करते थे तो हम सभी आपस में संगत मिला करते थे और संगत जी मिलजुल कर सेवा करने से रोज ही संगत जी हम लोग बड़े प्यार से आपस में मिलते थे और धीरे धीरे संगत जी हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव आने लगा। और फिर संगत जी वो पल आया जब हम एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर करने लगे, एक दूसरे के दुख बताने लगे, परेशानियां बताने लगे और हम एक दूसरे से राय भी लेना चाहते हैं। और इस सिचुएशन में संगत जी हम एक दूसरे से राय भी लिया करते थे। तो पहले तो संगत जी हमें लगता था कि गुरुजी हम इस लायक हैं ही कहाँ। फिर संगत जी बाद में समझ में आया कि गुरुजी महाराज ये भी एक प्रकार की ही सेवा है। कई बार संगत अंकल, संगत आंटी फोन भी किया करते थे, अपने मन की परेशानियां बताते थे, ये पूछने के लिए कि आंटी हम इस परेशानी में जा रहे हैं, हम उस परेशानी में जा रहे हैं, हम क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि जो वो मुझसे पूछ रहे हैं शायद वो अपने मन को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी भी तरह उनके मन को हल्का कर सकूं या किसी भी प्रकार का गाइडेंस उन्हें दे सकूं और अगर इससे उनको मॉरल सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके साथ खड़ा है, कोई है जो हमारे पास है। और इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है संगत जी। और जब संगत जी संगत परिवार का हर एक सदस्य आपस में बातें करता है, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो साथ साथ सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर में मुझे सेवा का मौका दिया। हम सेवा करके घर भी आ गए और घर आने के बाद अगर किसी भी संगत अंकल, संगत आंटी का मेरे पास फोन आता, वो अपनी कोई भी परेशानी मुझसे डिस्कस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता कि ये भी एक प्रकार की सेवा गुरुजी ने मुझे दी है और अगर मैं किसी भी तरह उनकी मदद कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। और कई बार संगत जी ऐसा भी होता था कि संगत की फोन पर बातें सुनते सुनते लंबा समय भी हो जाता था तो घर वाले कहते भी थे कि ये कौन सी तुमने सेवा ले ली है, आप क्या किसी की प्रॉब्लम सुनते रहते हो, किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहिए, आप उनको सोल्यूशन दे ही क्या सकते हो। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने ये भाव मेरे मन में डाला कि आप किसी की सुनकर भी सेवा दे सकते हो, किसी के मन को हल्का करके भी आप अपनी सेवा दे सकते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा भी दी। और जब संगत जी कोविड आ गया, हम घर पर बैठ गए तो मैं गुरुजी महाराज से कहा करती थी कि गुरुजी अब कैसे समय कटेगा, कैसे दिन निकलेगा। हम तो आपके बड़े मंदिर में सेवा दिया करते थे तो समय का पता ही नहीं चलता था। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने फिर मौका दिया और संगत जी अमृत वेला के बारे में गुरुजी कहा करते थे कि जिस वेले करो वो अमृत वेला है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने किसी को भी स्पेशल अमृत वेला करने के लिए नहीं कहा था। पर संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी महाराज इसलिए कहा करते थे कि अगर मैंने इनको अमृत वेला में उठने के लिए कह दिया तो ये लोग उठेंगे नहीं, ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस दुनिया की भागदौड़ में ये लोग सब इतने लगे हुए हैं कि इनके पास तो पूजा करने के लिए या भगवान को याद करने के लिए भी समय नहीं होगा। और अगर मैंने इनको अमृत वेले के लिए बोल दिया तो ये तो बिल्कुल भी टिक कर नहीं कर पाएंगे और मैं इनका उद्धार करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि जिस वेले तुम बैठो वही अमृत वेला है। संगत जी जो अमृत वेला होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और उस समय संगत जी डिवाइन एनर्जी बहुत होती है। संगत जी उस शांत वेले में, उस शांत समय में जब आप अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो आपकी मन को, आपकी आत्मा को बहुत बहुत शांति मिलती है। तो संगत जी कोविड के समय पर गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड के मन में डाला कि अभी तो हम मोस्टली पूरे टाइम खाली ही बैठे रहते हैं और आजकल हमें नींद भी नहीं आती, तो क्यों ना हम लोग अमृत वेला करें। संगत जी हम दोनों ने ऐसा ही किया। गुरुजी महाराज ने हम दोनों को चुना और हम दोनों ने अमृत वेले में बैठना शुरू कर दिया। संगत जी हम लोग चाय प्रसाद का भोग लगाते थे, गुरुजी महाराज को भोग लगाया, फिर हमने ग्रहण किया, शब्द सुना करते थे। और संगत जी जो आनंद की प्राप्ति हमें होती थी उसे तो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। और जब संगत जी अमृत वेला की शुरुआत हो गई तो मेरे हस्बैंड के मन में आया कि हम लोग नित
नितनेम भी कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें जपजी साहब का पाठ भी शुरू करवाया। और जब हम किसी संगत से बातें करते और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता कि हम दोनों अमृत वेला करते हैं, हम दोनों जपजी साहब का पाठ करते हैं, नितनेम करते हैं, तो वो लोग भी हमें कहने लगे कि हमें भी आपसे जोड़ लो, हम भी करेंगे। और धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें वर्चुअली आपस में जोड़ दिया। और संगत जी, धीरे धीरे एक एक मोती जुड़ते चले गए और गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारा संगत परिवार बना दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये सेवा का भी मौका दिया और इस सेवा में भी संगत जी हमें बहुत बहुत आनंद आता था। और ऐसे ही चलते चलते संगत जी, किसी संगत ने कहा कि आंटी, आप चौपाई साहब जी का पाठ क्यों नहीं लेती हैं? तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से चौपाई साहब का पाठ भी शुरू हो गया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसी प्लेलिस्ट बनवाई कि उसमें 2 शब्द गुरुजी महाराज की शुरुआत में होते हैं। उसके बाद संगत जी, जपजी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, आनंद साहब का पाठ, और उसके बाद में संगत जी एक व्याख्या वाला शब्द या फिर मेडिटेशन के लिए कोई भी एक धुन लगा दी जाती थी। और इसकी शुरुआत संगत जी, गुरुजी महाराज ने 2021 में करवाई। और संगत जी, ये सेवा तब से लेकर आज तक गुरुजी महाराज की कृपा से चलती आ रही है। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इन सेवाओं से बख्शा। गुरुजी महाराज, आपने हमें समझाया कि जो संगत सुबह 8 से लेकर रात की 8 बजे तक लगातार आ रही है, उसकी सेवा में कोई कमी ना आए, संगत के पास वो प्रसाद लगातार मिलता रहे। और इसके लिए गुरुजी महाराज, आपने हमें सिखाया कि आप सभी सेवादारों को डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है। क्योंकि अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, बातों में लग जाएंगे, तो संगत की सेवा नहीं हो पाएगी, गुरुजी महाराज की सेवा नहीं हो पाएगी। क्योंकि संगत जी, जो प्रसाद संगत के हाथों में पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। अगर हम बातों में लग गए तो वो सेवा संगत जी स्लो हो जाएगी, वो काम स्लो हो जाएगा। और अगर संगत जी वो काम स्लो हो गया, वो सप्लाई वहां तक स्लो हो गई, इसका मतलब हमारी सेवा सही से नहीं हुई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया कि टीम के साथ आपको काम करना है। और ये जो टीम होती है, एक सर्कल होता है जिसे आपको तोड़ना नहीं है। और अगर संगत जी चेन टूट गई, ये सर्कल टूट गया, तो संगत जी पीछे जो पूरा फ्लो ऑफ सप्लाई है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने हमें सिखाया कि जब तक आप अपनी सेवा दे रहे हो, आपको अपने पूरे डिसिप्लिन में रहना है, आपको बातें नहीं करना है। और उस सेवा को करते करते आपका पूरा मन, आपका पूरा चित्त गुरुजी महाराज में लगा हुआ होना चाहिए। आपका मन, आपकी आत्मा गुरुजी महाराज के नाम का सिमरन करती रहनी चाहिए। आप शब्द सुनते सुनते या फिर अपने मन में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते करते अपनी सेवा पूरी करो। क्योंकि संगत जी, हम जिस भाव के साथ सेवा करते हैं, वो प्रसाद वैसा ही बनकर संगत के हाथों में पहुंचेगा, गुरुजी महाराज तक पहुंचेगा। और इस अच्छे भाव को लाने के लिए संगत जी, हमारे मन को, हमारे चित्त को बहुत शांत रखना पड़ेगा। और संगत जी, ये तभी शांत रह सकता है जब हमारा मन किसी भी प्रकार की बातों में न लगे। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि लंगर बनाते समय या तो आप गुरबानी सुनते रहें या आप लगातार मंत्र जाप करते रहें। क्योंकि संगत जी, कहा जाता है कि जैसा मन वैसा अन्न। संगत जी, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, अगर बड़े मंदिर में भी आपको सेवा करने का मौका मिला है, तो वो मौका आपको आपके कर्म कटवाने के लिए दिया गया है। इसीलिए हमें इस सेवा को बहुत मन से और शुद्ध भाव के साथ करना है। और इसके साथ साथ आपके मन में इस बात का अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम तो बड़े मंदिर में सेवा दे रहे हैं। क्योंकि संगत जी, हम तो सेवा कर ही नहीं रहे हैं ना, ये सेवा तो गुरुजी महाराज हमसे करवा रहे हैं। और वैसे भी संगत जी, अगर आपके मन में अहंकार आ गया तो फिर तो वो सेवा का भाव ही खत्म हो जाता है। इसीलिए संगत जी, हमें निष्काम भाव के साथ उस सेवा को करना चाहिए। उसमें हमारा कोई अपना मतलब नहीं छुपा हुआ होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, हमारा अच्छा भला सब कुछ सोचने वाले गुरुजी महाराज हैं, हमें सब कुछ उन पर छोड़ देना है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम वंदना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स के लायक समझा, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड को शुक्रवार को हिमाचल आना था और मैं और मेरी बेटी गर्मी की छुट्टियों में मायके आए हुए थे। और कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन गुरुजी का मेरी फेसबुक पर मैसेज आया कि आज का काम नहीं होगा, मैं तेरा और तेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ, शनिवार तक समय ठीक नहीं है। मैंने सोचा संगत जी कि अब ये मैसेज आया है तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तभी संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को उनके बॉस का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अभी आज तुम घर हिमाचल नहीं जाओगे और संडे को एक जरूरी काम है,
है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना पड़ेगा और आपको सुबह 6:30 बजे जाना होगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड का मूड ऑफ हो गया क्योंकि संगत जी उन्होंने पूरी पैकिंग कर रखी थी और बस हिमाचल के लिए निकलने ही वाले थे और तभी ये फोन आ गया और ईमेल भी आ गया ऑफिस से। संगत जी, मेरे हस्बैंड का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो गया था क्योंकि संगत जी उन्होंने 1 महीने पहले ही लीव का प्लान डाला हुआ था ऑफिस में। फिर मैंने उनसे कहा कि इसमें भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स होंगी। कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी का मैसेज सेंड किया जिसमें लिखा था, संगत जी की बेटा, मैं तेरे सब्र और हिम्मत से बहुत खुश हूँ। शनिवार तक का समय बहुत बुरा है, इसे मेरी शरण में रहकर निकाल ले। आने वाला हफ्ता तेरे लिए गुड न्यूज लेकर आएगा। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ये मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुए और इसी बीच संगत जी मेरे हस्बैंड का ऑफिस का एक बहुत बड़ा काम गुरुजी ने करवा दिया और संडे को हस्बैंड को जो काम मिला था वो भी हस्बैंड ने पूरा कर लिया। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने हमें न्यू कार ब्लेस की है, पर संगत जी अभी मेरे हस्बैंड को उस कार को चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और संगत जी उसकी कुछ सेटिंग भी उनको नहीं पता थी। और संगत जी देखिए कि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम करने के लिए ऑफिस गए तो संगत जी उनके एक कलीग ने उस कार की सारी सेटिंग कर दी और तो संगत जी मेरे हस्बैंड को सारी सेटिंग सिखा भी दी। लेकिन संगत जी मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड नई कार लेकर गाजियाबाद से हिमाचल के धर्मशाला आ रहे थे। और दूसरी बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड इस नई कार को सिर्फ दूसरी बार ही चला रहे थे। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड को पिछली वाली कार की तो आदत हो गई थी, लेकिन ये कार बड़ी है और अभी इसे चलाना मुश्किल भी लग रहा था। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, आज आपके दामाद पहली बार नई कार लेकर जो आपने हमें ब्लेस की है अकेले ही लेकर हिमाचल आ रहे हैं। गुरुजी, आप भी अपने दामाद के साथ आना और इस कार को स्वयं चलाना। रास्ता बहुत लंबा है गुरुजी, उनको सही सलामत घर तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपकी बेटी हूँ और ये मेरी आपसे प्रार्थना है। संगत जी, रात के करीब 9 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये कार मैं चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कार कोई और ही चला रहा है। तभी संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने सुबह ही गुरुजी से अरदास की थी कि आप कार चलाना और अपने दामाद को बिल्कुल सही सलामत घर तक पहुंचा देना। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये शब्द मुझे मेरे हस्बैंड के मुंह से भी सुनवा दिया कि कार कोई और चला रहा है। फिर मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस हमेशा फील करवा देते हैं और वो अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नीतू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग पिछले साल गुरु पूर्णिमा वाले दिन का है। संगत जी, पिछले साल गुरु पूर्णिमा पर मेरे हस्बैंड का कॉल आता है मुझे यूके से और वो मुझे कहते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, तुम बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद बनाओ और गुरुजी को भोग लगा देना। मैंने कहा ठीक है और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं शाम को 7 बजे गुरुजी को भोग लगा दूंगी। संगत जी, उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे और बहुत ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी संगत जी कि शायद मैं किचन में खड़ी भी न रह पाऊँ। तभी संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे हिम्मत दे किचन में जाने की। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं किचन में गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाने के लिए गई वैसे बहुत बहुत अच्छी ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कि गुरुजी महाराज कह रहे हो कि मैं अपनी बेटी को गर्मी में नहीं खड़ा रखूंगा। संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और जब तक गुरुजी को भोग लगाया तब तक बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती रही और संगत जी भोग लगाने के तुरंत बाद ही हवा बंद हो गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इतना ध्यान रखने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपसे ही अरदास करती हूँ कि हर पल हमारे साथ रहना, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स हमें देते रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग हम मित्तल पटेल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पिछले साल मैं अपनी मौसी की लड़की के माध्यम से गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई हूँ। संगत जी, मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं और उस समय संगत जी मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर दो। संगत जी, मैं रेगुलरली गुरुजी का जल प्रसाद पीती थी और गुरुजी के जल प्रसाद से स्नान भी करती थी और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और आज संगत जी मैं गुरुजी महाराज की
कृपा से बिना किसी परेशानी के खा पी सकती हूँ। बस संगत जी मुझे इतना ही समझ में आया है कि गुरुजी महाराज पर हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए। गुरुजी पर विश्वास करें, पूरे समर्पण भाव के साथ विश्वास करें। संगत जी मेरे हस्बैंड को लंग्स की प्रॉब्लम है और मैं आप सभी संगत से ये निवेदन करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मेरे हस्बैंड की ठीक होने की अरदास गुरुजी महाराज से करें। आप गुरुजी से अरदास करना कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाए और उनकी सारी रिपोर्ट नेगेटिव आए। संगत जी मैंने सुना है कि जब साथ में अरदास करते हैं तो गुरुजी महाराज तक वो अरदास जल्दी पहुंच जाती है। संगत जी अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड की हेल्थ पूरी ठीक हो जाएगी मैं उस दिन आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप हम सभी को अपनी शरण में रखना, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना। आप हम सभी को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।